जय हिंद। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके बाय अजय सर चैनल पर। तो मेरे भाई आज आप बहुत प्यारो शानदार टॉपिक करांगा और इस टॉपिक को याद करने में अक्सर कठिनाई होती है। मैं दावा करता हूं अगर आप चैनल पर पहली बार भी आए हो ना ये क्लास देखने के लिए तो अभी इस क्लास को लाइक मत करना। नीचे अनलाइक का ऑप्शन भी आता है और लाइक का भी आता है। एक बार 10 मिनट ये क्लास देखो, मैं गारंटी से कहता हूँ ऐसे धड़ाधड़ ऐसे बोल दोगे आप। पढ़ने का मजा ही अब है क्या नहीं कि गुरुजी? अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे मजा है। आज हम टॉपिक क्या लेकर आए हैं अपने चैनल पे। अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब भी मत करना, एक बार पहले टॉपिक पढ़ो, अच्छा लगे तो ही करना वरना मत करना। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश की यदि अपने बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 10। और इसमें फर्स्ट ग्रेड RS प्री और अक्सर रीट बात करें पटवारी ग्राम सेवक में प्रश्न 1-2 देखने को मिल ही जाते हैं जलवायु टॉपिक से। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो अपने राजस्थान जीके के अंदर आज जो चर्चा करेंगे, और उसके लिए मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि अपन जो लोग हैं RS की बात करें तो RS के लिए स्पेशल RS प्री के लिए मूल मंत्र क्लास शुरू होगी, मतलब इसकी 5 क्लासें अभी तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसी चैनल पर आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, इसमें हम ऑनलाइन क्लासेस जो लगा रहे हैं वो जीके बाय अजय सर चैनल पर लगा रहे हैं। ये क्लासेस 21 सितंबर से शुरू हुई है और लास्ट मैं आपको कहता हूँ कि हम आपको पढ़ाएंगे 1 अक्टूबर सुबह 7 बजे तक। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रोजाना ये क्लास शाम को 6 बजे होती है, तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ जाएँ। अगर बात करें दिल्ली पुलिस की तो दिल्ली पुलिस का कोर्स जो है वो ऑनलाइन 49 रुपये का है। इसके अंदर आपको भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति भारत की, क्योंकि ये सिर्फ स्टैटिक जीके का कोर्स है, 23 और 24 सितंबर तक ही ये ऑफर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ाकर 200 रुपये कर दी जाएगी। तो अभी जो साथी हार्ड चैलेंज बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो जरूर विजन इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करें। चलो अब अपनी बात करते हैं जलवायु उपखंड की। मैंने अभी आपको बताया कि जलवायु कृषि जलवायु खंड है कितने, तो कृषि जलवायु खंड की जो संख्या है वो 10 है। कितने हैं मेरे भाई? 10। बिल्कुल गुरुदेव, ये बात याद है। अब आपको याद करने का इसको सबसे बेस्ट तरीका ये है, इसके 5 भाग बढ़ाओ, यानी इसके भाग कितने हैं गुरुजी? इसके जो भाग है वो है 5। वेरी गुड। चलो अब 5 भाग कौन से हैं? अरे 5 तक गिनती तो आती है ना? बिल्कुल आती है गुरुजी। तो 1 2 3, ये लिखा 4 और ये गया 5। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको गिनती आती है तो बोलो 1, ये बोला 1, बोलो 2, बिल्कुल 2, 3, ये लिखा हमने 3 और यहाँ पर लिखो 4 और इसके बाद कितने बनाए थे? 5। बस इतनी बात याद करनी है। होगी याद? बिल्कुल गुरुदेव, ये बात तो याद है। अब सिंपल बात ये है कि जो 1 है इसके 3 भाग हैं, 1 2 3। जैसे 1 1 और 1, इसके 2 भाग हैं, 1 2। इसके भी 2 भाग हैं, 1 2। इसके भी 2 भाग हैं, 1 2 और इसका 1 भाग है। कितने हो गए? 2 2 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। गुरुजी 10 जलवायु खंड पूरे हो गए। बिल्कुल। आगे टॉपिक बोलो कौन सा कराएं? ये टॉपिक खत्म। देखो कैसे। अरे मेरे भाई अपने इसको देखने का नजरिया देखो। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिखो फिर चेंज हो जाएंगे, A B C। यानी पहले जलवायु कृषि खंड का नाम है 1A 1B और 1C। अब ये क्या लिखा हुआ? 2, तो यहाँ लिखो 2, इधर भी लिखो 2। अच्छा, इधर भी ऐसे लिख सकते हैं 2A और 2B। इसके 2 भाग हैं 2 के, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं। फिर क्या लिखेंगे इसमें? 3A और 3B। मैं जिले धड़ाधड़ आपको याद करा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत वाली बात नहीं है। 4 की बात करें तो 4A और 4B। फटाफट 10 के 10 पहले ये नाम याद करो इनके। अरे बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई, A B बस याद करना है। और ये 5A, सिर्फ इतना याद करना है। 1 ही है ना, इसलिए 10 हो गए ना, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कंप्लीट 10 हो गए? बिल्कुल हो गए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो गर्दा उड़ाने के लिए 2 पॉइंट याद रखना। क्या? एक फर्स्ट का तीसरा याद रखना, एक सेकंड लास्ट का दूसरा याद रखना। फर्स्ट जो होता है C, याद रखना ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जलवायु जो खंड है, कृषि जलवायु खंड है, वो कौन सा है? 1C।
और अगर बात करें सबसे छोटे की, सबसे छोटे जलवायु कृषि खंड की बात करें तो वो है 4B। क्या है? 4B। बिल्कुल गुरुदेव ये बात समझ में आई। तो सुनो मेरी बात, कृषि जलवायु खंड को कितने भागों में बांटा? 10। इसके भाग कितने बने? 5। 5 भाग लिखे, फिर A को 3 में, फिर 2 3 4 तक 2 2 2 2, लास्ट में 1। गुरुजी ये तो याद है। बड़ा बताओ 1C, बोलो 1C 1C 1C। 1C बड़ा है, छोटा बोलो लास्ट का है, लास्ट में किसो चौथो, चौथा को B, चौथा को B छोटो है। सबसे बड़ा C और सबसे छोटा चौथे का B। क्लियर इतनी बात? अब इनको पढ़ते हैं कि इनके अंदर अब एग्जाम में ऐसे पूछ लेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं 1B में कौन कौन से जिले आते हैं। तो मैं आपको वैसे बता दे रहा हूं, यहाँ एक गंगानगर आता है और एक हनुमानगढ़ आता है। चलो अब इसको याद करते हैं कि अपने याद कैसे करें इनको। अभी देखो इसको याद कैसे करें। चलो तो ये हमारे सामने प्यारा सा राजस्थान का मानचित्र है। अब गुरुजी जो 50 जिले बने हैं वो, अगर मेरे भाई तुम्हें 50 जिले याद हैं, 50 जिले मैंने क्लास डाली हुई है इसी यूट्यूब चैनल पे, 50 जिले आपको याद करवाए हैं पूरे मानचित्र के अंदर, वो जरूर देखना। वो अगर आपको याद है तो वो आपको पता हुआ कि जैसे अब अनूपगढ़ है तो अनूपगढ़ यहाँ पर है, तो यहाँ की जलवायु कौन सी होगी? 1B। मेरी बात समझ रहे हो क्या? बिल्कुल। तो अब जो जिसके पास होगा ना जिला, वो वहीं आप कर देना सेट उसको। क्लियर? चलो आप अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने करते हैं 1 से, ठीक है। ये रहा 1A। इस भाग का नाम है पश्चिमी शुष्क मैदान, ठीक है। अगर बात करें 1B, अगर अपने बात करें 1B तो उसका नाम है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। और 1C की बात करें तो पश्चिमी अति शुष्क मैदान। और सबसे बड़ा कौन सा है? अति शुष्क वाला क्या है? बड़ा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, याद कैसे करें। देखो A, B और C ऐसे है। A में आएगा बाजो, A में क्या आएगा? बाजो। ये बजा दिया, पहले में बजा दिया इन्होंने। बाजो से याद रखना बाड़मेर जोधपुर, करो याद। बस मेरा शख्स है ये बोलना थे, मैं गारंटी कह रहा हूँ धड़ाधड़ तुम 33 के 33 जिले बोलोगे जलवायु प्रदेश में। बाड़मेर जोधपुर में A, B हनुमानगढ़ गंगानगर, बोलो B हनुमानगढ़ गंगानगर, बोलो B हनुमानगढ़ गंगानगर। याद हुआ? हो गया गुरुजी। A में तो बाजो, बाड़मेर जोधपुर, बोलो बाड़मेर जोधपुर, और फिर ऊपर जाए तो गंगानगर हनुमानगढ़। 2 याद हो गए? बिल्कुल। अब बात करें सबसे बड़ा। अब बड़े ऐसे चलो, जैसलमेर बीकानेर चूरू, जैसलमेर बीकानेर चूरू, जैसलमेर बीकानेर चूरू, करो याद। जैसलमेर बीकानेर चूरू, एक बार और बोलो सारे, जैसलमेर बीकानेर चूरू। गुरुजी 3 पॉइंट याद हो गए। चलो देखते हैं। अभी मैंने पढ़ाया आपको 1, ठीक है। 1 में 1A, 1B और 1C। बड़ा C है, इसके अंदर 3 जिले हैं। बोलो जैसलमेर से लग जाओ। जैसलमेर के बाद जाएंगे अपने ऊपर बीकानेर, और बीकानेर के आगे जाएंगे चूरू। गुरुजी ये तो याद है, करो याद। जैसलमेर बीकानेर चूरू। C में ये आए, ठीक है। अरे B में B से बाजो, B से बाजो, सॉरी A में है बाजो, बा से बाड़मेर, और जो से क्या हुआ? जोधपुर, बाजो। और B अपोलो जिला आ गया, किसा? हनुमानगढ़ और गंगानगर, या गंगानगर और हनुमानगढ़। बोलो बात समझ में आई? एक बार फिर देखो। अगर बात करें A की तो बाजो, बाड़मेर, जोधपुर, और B में हनुमानगढ़ गंगानगर, जैसलमेर बीकानेर चूरू C में। गुरुजी पहला याद हो गया। बस अब बात करें अपने पहला जलवायु कृषि खंड अपने को याद है। अब बात करें दूसरे A की। एक ये है और एक B है। देखो अगर अपने बात करें, ये B तो सिंपल है, B में तो जाप को याद रखना है। B में जाप, पहले मैं इसके नाम बताता हूँ क्या क्या है। अगर बात करें अपने सेकंड A की तो इसका नाम है अंतः प्रवाही मैदान, और अंतः प्रवाह की नदियाँ इधर ही बहती हैं, सिक्कर, झुंझुनू वगैरह में, तो इसका नाम तो क्या हुआ? अंतः प्रवाही मैदान। और अगर B की बात करें तो लूणी नदी इन जिलों में बहती है, तो इसका नाम हुआ लूणी बेसिन, है ना। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गोडवाड़। तो ये गोडवाड़ वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। अगर लूणी नदी का नाम आए तो जाप को याद रखना है जालोर और पाली, जालोर और पाली, बोलो जालोर और पाली। लूणी नदी का नाम है जालोर और पाली। और अब देखो इसमें आपको याद करना है शेखावाटी। अब शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर। अब देखो ये कुछ भाग चूरू का भी आ रहा है ना, तो चूरू तो हो ही गया। अगर चूरू उसमें भी है, इसमें भी है थोड़ा, लेकिन मेन जिले याद करो तो झुंझुनू, सीकर। चूरू को निकाल दो बाहर एक बार, झुंझुनू, सीकर। ना चूरू को नहीं निकालना है, चूरू इसी का भाग है, ना से नागौर, बात खत्म। शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू को निकालो नागौर। शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू को निकालो नागौर। जाप, जालोर और पाली B। चलो दिखाओ, ये याद है। अब अपने ने पढ़ना है सेकंड के कितने पार्ट हैं? 2, A और B। अब देखो
ए की यदि बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में बोलो चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। और ए कौन सा है? नागौर, नागौर। कौन सा निकाल दो? चूरू। ये क्लियर हो गया। जाप याद रखो बी में, जा से जालोर और पा से पाली। बोलो याद हुए? मेरे को ये बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जिले तुम्हें याद हुए क्या? पहले की बात करें तो ए में बाड़मेर जोधपुर, बी में हनुमानगढ़ गंगानगर, ऊपर वाला हनुमानगढ़ गंगानगर। लोकेशन याद रखो खोपड़ी में, लोकेशन बाहर मत निकालो। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू में ये जो सी है जो सबसे बड़ा है वो 3 जिले आ जाएंगे। सेकंड की बात करें ए और बी में तो ए में शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर आवे। अब चूरू निकालो तो नागौर आ गयो। और यहाँ जाप याद रखना, जालोर और पाली। गुरुजी 2 बहुत बढ़िया तरीके से याद हो गए। चलो अब बात करें तीसरे की, सुनना ध्यान से मेरी बात। अपने तीसरे जलवायु की बात करें तो तीसरे में 2 है, एक ए एक बी। देखो ABCD आती है क्या आपको? बिल्कुल आती है गुरुजी। तो बोलो ABCD। गुरुजी ये तो सेम है, ये तो सेम है। तो बोलो ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर, SM से सवाई माधोपुर। गिन लो, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। ये जिले आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं गुरुजी। ये तो याद हो गया, बिल्कुल सिंपल है ये तो अगर आपसे पूछे 3B में पूछे तो बी पूछेगा, लेकिन शुरू ए से करना है। ABCD सेम। अच्छा गुरुजी 3B का नाम क्या है? ये बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान है। ये जो वाला क्षेत्र है कैसा है? बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। बिल्कुल गुरुजी। और 3A की बात करें तो ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, यानी पूर्वी मैदान में भी अर्ध शुष्क भाग है, वो ये वाला हो गया। पहले आप ये याद करो, फिर मैं ये भी याद करा दूंगा दूसरा। चलो आगे देखते हैं कैसे। ये तो याद ही है, प्यारा सा सिंपल सा। अब अपनों ने पढ़ा 3 में 2 ए। अब सॉरी पहले बी पढ़ा था ना, ए और बी दोनों है। हमने पहले बी पढ़ा, जहां बी आए वहां क्या बोलना? ABCD सब सेम है। 5 जिले इसमें, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर सेम यानी सवाई माधोपुर। अब बात करें इसकी ए की, तो इसमें देखो 2 जाट अजमेर, ऐसे याद रखना। देखो 2 से याद रखना, 2 जाट से याद रखना, मतलब जाट जयपुर, टोंक और अजमेर। 2 जाट कहाँ गए? अजमेर। तो इसमें आ गया ए में ये कहानी, ठीक है। तो देखो 2 जाट कट गया अजमेर। तो 3A में बात करें तो 2 जाट कहाँ गए? अजमेर। 2 जाट अजमेर, तो अजमेर तो हो ही गया। जय से याद रखना जयपुर, और टे से याद रखना टोंक, और 2 से याद क्या रखोगे? दौसा। अगर आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछे दौसा किस जलवायु खंड का भाग है, तो कृषि जलवायु खंड भाग 3 का भाग है। किसका भाग? 3 का। बोलो 3 भाग तुम्हें खड़ा कंठस्थ हुए क्या? बिल्कुल। अब तुम सुना सकते हो क्या अगर पूछे तो? बिल्कुल सुना देंगे गुरुजी। ये लिखा हमने 1, और ये लिखा 2, और ये लिखा 3। सुनो अभी मेरी बात ध्यान से, सुनो ध्यान से मेरी बात। अगर इसकी बात करें तो ये 3 भाग हैं, 1 2 और 3। इसकी बात करें तो 2 भाग हैं, ये रहे। इसकी बात भी करें तो कितने भाग हैं? 2। ये लिखा ABC और AB, फिर ये A और B। चलो 3 याद करो, मैं उधर साफ कर रहा हूँ, अब इधर ही बताओ तुम। चलो एक बार दिखा दो दूँ तुम्हें। बाड़मेर जोधपुर A, ये नीचे वाला बाड़मेर, ऊपर जाएंगे हनुमानगढ़ गंगानगर, और जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ये हो गया, ऐसे जाएगा। सेकंड में बात करें तो शेखावाटी बोलो। सेकंड में शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू को निकालो, नागौर आ गया। और बी में बात करें तो ये लूणी वाला क्षेत्र है, ये जाप, जालोर और पाली। अब 3 की बात करें तो 3 में सिंपल है, याद रखना। देखो ए की अगर बात करें तो ए में बी को 3A में बात करें तो 3A में तो है 2 जाट अजमेर, 2 जाट अजमेर, यानी ए में अजमेर है पूरा का पूरा नाम। तो 2 जाट अजमेर, 2 से दौसा, जैसे जयपुर, टे से टोंक और अजमेर। और अगर 3B की बात करें तो बी है, लेकिन लिखना ABCD है। ABCD सेम होते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। गुरुजी ये तो याद है। चलो अभी देखा कितों याद है था। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइएगा आप मुझे। ए की बात करें तो बाजो, बा से बाड़मेर और जो से जोधपुर। गुरुजी ये तो याद है। बी में बोलो ऊपर वाले जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़। बिल्कुल गुरुजी ये 4 जिले कंठस्थ था। तो ये सिंपल है। जैसलमेर से चलो
फिर बीकानेर और बीकानेर से चूरू। ठीक है गुरुजी, यहाँ भी शेखावाटी, बिल्कुल भाई शेखावाटी, चूरू झुंझुनू और सीकर। चूरू को निकालो, थोड़ा सा भागी आता है इसलिए अपने लिखेंगे नागौर को। तो चूरू झुंझुनू सीकर नागौर है, वैसे चूरू का थोड़ा भाग है। और अगर बात करें बी की, तो बी में याद रखना जाप, जा से जालौर और पै से पाली। याद हुआ? अब चलो 3 में, अगर 3A की बात करें और बी की, तो ए की बात करें तो 2 जाट कहाँ गए? अजमेर में। 2 जाट कहाँ पर गए? अजमेर में। बिल्कुल सिंपल है। 3 में 2 से दौसा, जैसे जयपुर, टे से टोंक और अजमेर से अजमेर, 4 जिले ये हो गए। बी, अरे बी में बोलो ए, बी सी डी, ये सब क्या है? सेम। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। बिल्कुल सिंपल है। ओके गुरुजी 3 पॉइंट याद हो गए। चलो अब चौथा भी सिंपल है, ये आ गया नीचे वाला क्षेत्र। चौथा और भी सिंपल है, देखो याद कैसे करना है। एक बेचारा फिर गया मारा, ये रहा बेचारा, है ना। तो ये देखो बेचारा बना देते हैं अभी इसको। ये अपने इस प्रकार से जलवायु खंड जो है वो है 4A। ये बेचारा याद रखना आपको, ठीक है। इसमें वो बाद में पढ़ाऊंगा। 4A का गुरुजी जो नाम है वो क्या है? 4A का जो नाम है वो है उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी, दक्षिण में आ गया। और इसी का भी सेम है आर्द्र दक्षिण, वो उप आर्द्र है, ये सीधा आर्द्र है। उप आर्द्र और आर्द्र का मतलब क्या होता है? उप आर्द्र थोड़ा कम ठंडा और आर्द्र थोड़ा अधिक ठंडा, ऐसे याद रखना। तो उप आर्द्र 4A और आर्द्र 4B, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, देखो बी से भीलवाड़ा, च से चित्तौड़गढ़, रे से राजसमंद। बेचारा कौन था? उदयपुर वाले लोग बेचारे ही हैं। चलो ठीक है। तो अब बात करें अपने 4 की, जलवायु खंड 4, और 4 को भी 2 भागों में बांटा गया है। ए में याद रखना बेचारा कौन है? उदय। तो बी से भीलवाड़ा, च से चित्तौड़ और रा से राजसमंद और उदय से उदयपुर। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा बी में दक्षिणी जिले आएंगे, कौन से? जैसे डूंगरपुर हो गया और बांसवाड़ा। डूबा याद रखना, डूबा ये रहा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूबा कौन? प्रताप डूब गया। तो डूबा कौन? प्रतापगढ़ जिला जाखम नदी से डूब जाता है, इसे याद रखना। डूबा प्रताप। बोलो 4 का याद हुआ क्या? अरे गुरुजी पांचवा कोजा बाबू को याद रखो। तो कोजा बाबू जो कोटा संभाग में जिले आते हैं, नए जिलों ने नहीं बदला कोटा संभाग को, बाकी सारों को हिला के रख दिया। कोटा का एक भी अक्षर नहीं बदला, सेम की सेम वो चीज सा दोबारा में मिलेगा। अरे को से बोलो कोटा और जा से बोलो झालावाड़, बा से बोलो बारा और बू से बोलो बूंदी। बिल्कुल सिंपल है, याद हो गया। तो बी के तो बिल्कुल सिंपल आड़ोती क्षेत्र वाला आ जाएगा एरिया। ये देखो कोजा बाबू दिखाते हैं अभी, ये रहा कोजा, कोटा, झालावाड़, बाबू, ये रहा बाबू, बा से बारा, बू से बूंदी। तो कोजा बाबू में ये बी तो याद ही हो गया, सिंपल है। कोजा बाबू को याद रखना है। कोजा का मतलब क्या होता है? कोजा बाबू होता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल सिंपल है और ये याद हो जाएगा, ठीक है भाई। इतनी आसान तरीके से आपको करवा दी है। अब आतंक मचा दो, कोई पास में बैठा है, अब तुमको पूछो भाई 33 के 33 जिले बताऊंगा जलवायु खंड की, इससे ज़्यादा आसान क्या हुआ? चलो एक बार पूरा रिवीजन मारते हैं 33 के 33 जिलों का। अब तुम बिना, एक बार तुम्हें खुद बढ़ाना पड़ेगा ये मानचित्र में, जैसे मैंने समझाया ना उस तरीके से, फिर याद होगा, ठीक है। ये याद रखना, अगर 4A का पूछे तो बेचारा से याद रखना भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदय था बेचारा। अब उदयपुर का आधा भाग इसमें आता है, उधर नीचे वाले में भी आता है, तो इसलिए बेचारा उदय था ना। अब बात करें इसमें तो डूबा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूबा कौन? प्रताप, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। याद हो गया? चलो ठीक है। धन्य धरा बलिदान की, आओ सुनाऊं तुम्हें कहानी राजस्थान की। ये याद है तुम्हें सारे। अब एक बार अपने पूरा का पूरा लिख लेते हैं, बस ये 3 तो याद ही है तुम्हें पूरे, ये 2 याद करो। बेचारा उदय, डूबा प्रताप, कोजा बाबू, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। ये लो। अब जलवायु खंड मुझे करके दिखा दो आप सारे। 5 थे भाग, 1 2, ये लिखा मैंने 3। मेरे भाई अंत तक बने रहना बिल्कुल के बिल्कुल आप सारे। मैं कहता हूँ इस क्लास के बाद तुम्हें कोई डाउट ही नहीं रहेगा, गारंटी आ लो अपनी। चलो ठीक है। इसके बाद अगर बात करें 1 में, 1 के 3 भाग थे, A, B और C। अब तुम ही लिखोगे, मैं तो कुछ नहीं लिखूंगा। अब धड़ाधड़ लिखने शुरू कर दो, तुम्हारी कॉपी खोलो फटाफट। A B रफ पेज निकालो और उस पर लिख के दिखाओ मुझे A B। और ये भी क्या है? A और B। और 5वें का एक ही है A। क्लियर? अब देखो सारे याद करें। मैंने आपको बताया था A बाजो, बा से बाड़मेर और जो से जोधपुर। गुरुजी ये तो याद है।
अगर बात करें बी, बी में मैंने आपको बताया था गंगानगर हनुमानगढ़, ऊपर वाले ऊपर चला जाएगा जिला गंगानगर और हनुमानगढ़। और ये बड़ा है तो याद रखना 3 जिले आएंगे, बोलो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, ऐसे जाएगा नहीं, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बिल्कुल। अब ये दूसरा और भी सिंपल है, दूसरा मैंने कहा शेखावाटी, सारे जिले बोलो। शेखावाटी में गुरुजी चूरू आता है और झुंझुनू आता है और सीकर आता है, बिल्कुल। चूरू को निकालो, ना गुरुजी निकालना नहीं है, ना तो नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर। अगर बात करें बी की, देखो इसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर आया। बी में याद रखना जाप, बी में क्या याद रखोगे, जाप। अरे जैसे जालोर और पैसे पाली, जैसे जालोर और पी से पाली, बिल्कुल। अब बात करें ए और बी, वैसे करा तो मैं तुम्हारे लिए ये टॉपिक 5 मिनट में ही सकता था, लेकिन मेन अपना जो आने का नजरिया था, क्योंकि पढ़ा तो आपने पहले भी हुआ, वो मेन मकसद एक ही था कि तुम्हें याद हो जाए। और अब तुम्हें, मुझे ये लग रहा है, मुझे खुद महसूस हो रहा है यहाँ तुम्हें याद, अब मुझे याद हो गया। तो चैनल पे जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लो। राजस्थान पूरा जीके ऐसे उंगलियों पे घूमेगा तुम्हारे, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं। अगर बात करें ए बी की, देखो ये बी है तो यहाँ लिखना ए, तो बोलो ए, बी, सी, डी, ये सेम है, ए बी सी डी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, सिंपल है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। अब बात करें ए, तो ए में अजमेर, कौन गए, 2 जाट अजमेर गए, 2 जाट कहां पर गए, अजमेर गए मेरे भाई। 2 से दौसा, जय से जयपुर, ट से टोंक और अजमेर से अजमेर। इतने याद हुए, ठीक है। आगे आओ 4 ए में, 4 ए 4 बी। देखो 4 ए की बात करा तो एक बेचारा हिल गया, बेचारा एक बेचारा, कौन सा बेचारा था, उदय। तो बी से भीलवाड़ा और च से चित्तौड़, रा से बोलो राजसमंद और उदय से उदयपुर, सिंपल। आ जाओ बी में यदि बात करें तो डूबा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूबा कौन था, प्रताप। और 5 में बात करें तो कोटा संभाग था, कोजा बाबू, तो को से कोटा और जा से झालावाड़, बा से बारा और बू से बूंदी। ये लो मेरे भाई, गिन लो 33 जिले कंप्लीट करवा दिए, 33 जिले हमने कंप्लीट करवा दिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें ये 33 जिले याद हुए होंगे। और ये अपना कोर्स है, ये इसमें मैं खुद आपको सभी को स्टैटिक जीके जो वो करवाऊंगा। और मात्र देखो ये तो बस आपके साथ मिलने का, जुड़ने का बहाना है, बाकी आपको पता है 49 रुपये कोई जीवन में महत्व नहीं रखते इतने ज़्यादा। मैं मानता हूँ रखते हैं, विद्यार्थी लाइफ में हर चीज़ महत्व रखती है, लेकिन एक तरह से जो कोर्स बिकते हैं उसकी तुलना में बता रहा हूँ ये कोई महत्व नहीं है इसका, है ना, इतने पैसों का, क्योंकि बिल्कुल कम प्राइस है, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे भाई, हमें भी कुछ पाबंदियां होती है। तो ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 23 और 24 सितंबर को ही है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, इसमें भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति भारत की सिर्फ स्टैटिक के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा खुदाई करने लग जाएं, क्योंकि ये सिर्फ हमने जो लक्ष्य लिया वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम को लिया है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम को लिया है। ये हार्ड चैलेंज बेस से जो साथी अभी तक नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाए, क्योंकि एक बैच में मैं सब करवा दूंगा। विजन इंस्टीट्यूट नाम से अपना प्ले स्टोर के अंदर, गूगल प्ले स्टोर में आपको ए मिल जाएगा, तो उससे ज़रूर जुड़े, ठीक है। और अगर अपने बात करें आगे तो अपना टेलीग्राम जो चैनल है वो भी इसी नाम से है। ये पूरी की पूरी PDF अभी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। प्यारे साथियों, आज के लिए जय हिंद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाकर। मिलते हैं अपने अगले बार में।